नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से एपीएससी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा कि मुगल वंश की पारिवारिक संरचना। मुगल वंश की पारिवारिक संरचना क्या है, मुगल वंश की वंशावली क्या है और मुगल वंश का जो सत्ता कौन कौन संभाला उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मुगल वंश के जो बाबर थे, बाबर का बैकग्राउंड क्या था और बाबर से लेकर हम लोग बहादुर शाह जफर तक की बात करेंगे या बहादुर शाह द्वितीय की बात करेंगे और उसको 1857 की क्रांति के साथ लिंक करेंगे। इसके साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि किस मुगल शासक या किस मुगल शासक को साहिब खबर के नाम से जाना जाता है, रंगीला के नाम से जाना जाता है, जो उसकी उपाधि है उसके नाम से हम लोग बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ हम लोग बात करेंगे कि मुगल वंश की पारिवारिक संरचना क्या है, कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे और क्या एक दूसरे का कैसे रिलेशन था। ठीक, इधर मत आओ। ठीक, तो मुगल वंश की पारिवारिक संरचना, अबू सैद मिर्जा, ठीक, और आयशा बेगम। ये जो अबू सैद मिर्जा थे इन्हीं की पत्नी थी जिनका नाम था आयशा बेगम। ठीक, आ रहा है इधर तक का वीडियो। ठीक, अबू सैद मिर्जा और इन्हीं के पत्नी का नाम क्या था, आयशा बेगम। अब देखिए, इन्हीं के पुत्र थे जिनका नाम था, अबू सैद मिर्जा के पुत्र थे जिनका नाम था अहमद मिर्जा, और अहमद मिर्जा के भाई थे जिनका नाम था शेख मिर्जा। तो मैं कह सकता हूँ कि आयशा बेगम के पुत्र, मतलब इन दोनों के पुत्र तो यही हुए और ये भी क्या हुए, पुत्र ही हुए। और शेख मिर्जा का जिससे विवाह हुआ, मतलब शेख मिर्जा के जो पत्नी थे उनका नाम था कुतलुग निगार खानम। क्या नाम था, कुतलुग निगार खानम। ठीक, कुतलुग निगार खानम। इसी कुतलुग निगार खानम से बाबर का जन्म होता है। तो पुत्र कौन हुआ, बाबर। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि बाबर के पिता कौन, शेख मिर्जा, बाबर की माता कौन, कुतलुग निगार खानम, और बाबर के चाचा कौन, तो अहमद मिर्जा। ठीक, बाबर की दादी कौन, आयशा बेगम, और बाबर के दादा कौन, तो अबू सैद मिर्जा। कोई दिक्कत? अब सुनिए, आगे देखिए। ये जो यूनुस खान है, यूनुस खान, इन्हीं की ये पत्नी है एहसान दौलत बेगम। एहसान दौलत बेगम। ठीक, एहसान दौलत बेगम यूनुस खान की पत्नी है और एहसान दौलत बेगम की ये पुत्री है निगार खानम। क्या है, पुत्री है। तो इसकी भी पुत्री हुई। ठीक, और ये निगार खानम निगार खानम के पुत्र का क्या नाम है, तो बाबर। तो बाबर की नानी कौन हुई, एहसान दौलत बेगम, और बाबर के नाना कौन हुए, तो यूनुस खान। बाबर के नाना यूनुस खान और नानी एहसान दौलत बेगम। ठीक, अब सुनिए, जब बाबर आया, बाबर को हम लोग ये भी देखेंगे कि चंगेज वंश का 14वां वंशज और तैमूर का 5वां वंशज के नाम से भी उसे जाना जाता है। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे जब बाबरनामा उमा के बारे में हम लोग पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ पे उसको देखेंगे। तो ये बाबर, अब बाबर के बारे में देखते हैं। बाबर 3 शादी किया। एक माहम सुल्तान, कौन थी, माहम सुल्तान, दूसरे का नाम गुलरुखी बेगम, और तीसरे का नाम दिलदार बानो बेगम। ठीक, क्या नाम था, माहम सुल्तान, गुलरुखी बेगम, दिलदार बानो बेगम। जो माहम सुल्तान थे, माहम सुल्तान से हुमायूं का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ, हुमायूं का जन्म हुआ। गुलरुखी बेगम से 2 का जन्म हुआ, एक का नाम अस्करी था और दूसरे का नाम कमरान था। ठीक, दिलदार बानो बेगम से 2 का जन्म हुआ, एक का नाम हिंदयाल था और दूसरे का नाम गुलबदन बेगम था। ये जो था दिलदार बानो बेगम का ये पुत्र था। क्या था, ये पुत्र था और ये पुत्री थी गुलबदन बेगम, जो हुमायूंनामा की रचना की थी। आईएएस का भी क्वेश्चन है, पीसीएस में भी पूछा जा रहा है। तो हिंदयाल की बहन कौन हुई, गुलबदन बेगम, और गुलबदन बेगम पुत्री किसकी हुई, दिलदार बानो बेगम। कि यहाँ पे थोड़ा सा एक देख लें, यहाँ पे लिख दे रहे हैं खानजादा, खानजादा।
ठीक। खानजादा जो थी बाबर की बहन थी, क्या थी? बहन थी। और खानजादा के पति का नाम मेहंदी ख्वाजा था। क्या नाम था? मेहंदी ख्वाजा। ठीक, इसको अभी आगे लिंक करेंगे। और तो बाबर की बहन खानजादा और पति मतलब खानजादा के पति मेहंदी ख्वाजा। तो दिलदार बानो बेगम तक हम लोग थे, हिंदयाल और गुलबदन बेगम। अब देखिए हिंदयाल के इस शिष्य थे जिनका नाम बाबा मीर दोस्त था। क्या नाम था? बाबा मीर दोस्त था। इधर आइए, हुमायूं। हुमायूं का विवाह किससे हुआ? हमीदा बानो बेगम से। हमीदा बानो बेगम के पिता थे कौन? बाबा मीर दोस्त। ठीक, अब समझिए, हमीदा बानो बेगम पत्नी किसकी हैं? हुमायूं की। और हमीदा बानो बेगम के पिता कौन हैं? तो बाबा मीर दोस्त। और बाबा मीर दोस्त किसके गुरु हैं? तो हिंदयाल के। ठीक, अब देखिए यहाँ से हिंदयाल की एक पुत्री थी, उसको यहाँ पे लिख लेते हैं, आगे उसको लिंक करेंगे, रुकैया बेगम। उसमें आप लोग देखे होंगे जोधा अकबर में। अब देखिए हमीदा बानो बेगम से अकबर का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? अकबर का। अकबर को जो पाली थी, देखेंगे हम लोग कि उसका जन्म राणा बिरसाल के महल में होता है, तो उसको हम लोग बाद में लिंक करेंगे एक एक करके जब पढ़ेंगे। तो अकबर को पाला कौन था? महामनगा। महामनगा के पुत्र का नाम, सॉरी पति का नाम शाहबुद्दीन था। क्या नाम था? शाहबुद्दीन। ठीक, और शाहबुद्दीन के पुत्र का नाम आदम खां था। क्या नाम था? आदम खां। इसी को अकबर मरवा देता है। तो महामनगा के पुत्र आदम खां, और आदम खां के बहन का नाम था जीजी अनगा। क्या नाम था? जीजी अनगा। ठीक, तो अकबर को कौन पाली थी? महामनगा। महामनगा के पति का नाम शाहबुद्दीन, शाहबुद्दीन के पुत्र का नाम आदम खां, और आदम खां के बहन का नाम जीजी अनगा। तो महामनगा के पुत्र का नाम आदम खां, और आदम खां के बहन का नाम जीजी अनगा। अब देखिए अकबर शादी किया किससे? जोधाबाई से। जोधाबाई को मरियम उजमानी और हरुखाबाई के नाम से जाना जाता है। जोधाबाई देखिए एक यहाँ पे भी हैं, और जोधाबाई एक यहाँ पे भी हैं। तो दोनों के बारे में, दोनों अलग अलग हैं। इस जोधाबाई को हरुखाबाई या मरियम उजमानी कहा जाता है। इससे जहांगीर का जन्म होता है। ठीक, जोधाबाई के पिता का क्या नाम था? तो भगवान दास। क्या नाम था? भगवान दास। और भगवान दास के पिता का क्या नाम था? भारमल। और जोधाबाई के पुत्र का, सॉरी जोधाबाई के पति का नाम, सॉरी भाई का नाम मान सिंह था। और मान सिंह से मानबाई दोनों क्या बोलते हो थे। अभी देखिए आते हैं, अभी इसको लिंक कर देता हूं मैं यहाँ से। ये देखिए, ये जो जोधाबाई हैं, इनके पति कौन है? अकबर। और इनके पिता भगवान दास। कौन है? भगवान दास। भगवान दास के जो पिता हैं, सॉरी ये पिता नहीं है, भाई हैं। ठीक, क्या है? भाई हैं। तो जोधाबाई के भाई कौन है? भगवान दास। और पिता कौन है भगवान दास के? तो भारमल। ठीक, कौन है? भारमल। इनसे जो भगवान दास से जिस पुत्र और पुत्री का जन्म हुआ, एक का नाम था मान सिंह, और मान सिंह की बहन ही थी ये मानबाई। ठीक, तो उसको अभी आगे हम फिर से लिंक करेंगे। तो जोधाबाई का विवाह किससे हुआ था? अकबर से। इसको मरियम उजमानी या हरुखाबाई के नाम से जानते हैं। अब देखिए इससे जिसका जन्म हुआ उसका नाम था जहांगीर। जहांगीर को शेखू बाबा सलीम के नाम से भी जाना जाता है। तो जहांगीर, अब जहांगीर शादी किससे किससे किया? तो मानबाई से। जोधाबाई, इस जोधाबाई को जगत गोसाई या भिनमती के नाम से जानते हैं। किस नाम से? इस जोधाबाई को मरियम उजमानी और हरुखाबाई के नाम से जानते हैं। और इस जोधाबाई को यानी जहांगीर की जो पत्नी है उनको भिनमती और क्या बोलते हैं? जगत गोसाई के नाम से जानते हैं। तो जोधाबाई, और एक रखेल थी, और तीसरे का नाम नूरजहां था। और एक ऐसा भी बताया जाता है कि एक और पत्नी थी जिसका नाम जमाल था। क्या था? जमाल। अब देखिए इस मानबाई से खुसरो का जन्म हुआ।
अब मानबाई किसकी बहन है? तो मान सिंह की। और मान सिंह किसके? मान सिंह के पिता का क्या नाम है? भगवान दास। भगवान दास के बहन का क्या नाम है? जोधाबाई। और भगवान दास के पिता का नाम भारमल। लिंक करते रहिए एक दूसरे से। अब देखिए, मानबाई से पुत्र खुसरो का जन्म हुआ। और खुसरो जब जहांगीर सत्ता पे था ही, तब ये शासन का संचालन करना चाहता है और इसकी सहायता अर्जुन देव कर देते हैं। और अर्जुन देव को, जहांगीर को जब पता चल जाता है कि खुसरो की सहायता सिख धर्म के 5वें गुरु यानी अर्जुन देव कर रहे हैं, तो अर्जुन देव को फांसी दे देता है और खुसरो को कारागार में डाल देता है। तो आगे हम लोग बात करेंगे। और इन्हीं दोनों का मकबरा हम लोग देखेंगे इलाहाबाद के झलवा में है, मानबाई और खुसरो का, जिसे खुसरो बाग के नाम से जानते हैं। अब देखिए, ये जो जोधाबाई थी, जोधाबाई से पुत्र शाहजहां का जन्म हुआ। किससे? शाहजहां से। और इस जोधाबाई से जहांगीर का। अब एक रखेल थी, रखेल से शहरयार का जन्म होता है। और ये जो नूरजहां थी, नूरजहां से एक पुत्री का जन्म होता है जो लाडली बेगम के नाम से जानी जाती है। ऐसा नहीं है कि नूरजहां और क्या बोलते हैं जहांगीर के संभोग से लाडली बेगम का जन्म हुआ है, ऐसा नहीं है। नूरजहां का पहले एक पति थे जिनका नाम था अली कुली। क्या नाम था? अली कुली। ठीक, अली कुली और नूरजहां से लाडली बेगम का जन्म हुआ है। ठीक, नूरजहां के माता का नाम अस्मत बेगम था। क्या नाम था? अस्मत बेगम। ठीक, और अस्मत बेगम के पति का नाम यानी नूरजहां के पिता का नाम इत्मादु दौला था। इत्मादु दौला। ठीक, इत्मादु दौला था। तो क्वेश्चन ये भी आई जिसमें पूछा जा चुका है कि पिट्रा ड्यूरा का प्रयोग सबसे पहली बार किसके मकबरे में किया गया है? तो इत्मादु दौला के मकबरे में। और वो कौन बनवाया है? तो नूरजहां बनवाई है। किसके शासनकाल में बनवाई है? तो जहांगीर के शासनकाल में बनवाई है। पिट्रा ड्यूरा यानी पिच्चीकारी का प्रयोग सबसे पहली बार किसके मकबरे में किया गया है? तो इत्मादु दौला के मकबरे में। कोई दिक्कत? अब सुनिए, यहाँ तक हो गया। अब देखिए, ये जो लाडली बेगम थी, ये लाडली बेगम नूरजहां की पुत्री यानी अली कुली और नूरजहां से जिस पुत्री का जन्म हुआ था लाडली बेगम, इसका विवाह शहरयार से हो जाता है। शहरयार किसका पुत्र है? तो जहांगीर से। अब भाई अली कुली की मृत्यु हो चुकी है, उसको शेर अफगान की उपाधि देता है जहांगीर। तत्पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है और क्या बोलते हैं, और नूरजहां से शादी कर लेता है जहांगीर। तो इसकी पुत्री नूरजहां की पुत्री यानी जहांगीर की पुत्री, तो जहांगीर की पुत्री का ही जहांगीर के पुत्र से शादी हो जाता है। देखिए यहाँ पे शहरयार पुत्र है जहांगीर का, यह भी अब पुत्री ही हो गई ना लाडली बेगम, तो इसका भी विवाह शहरयार से हो जाता है। तो पुत्र पुत्री का विवाह एक ही साथ हो जाता है। अब देखिए आगे, शाहजहां। शाहजहां आगे सत्ता संचालन करेगा और इसका विवाह अर्जुमांद बानो बेगम, इसी को आगे चलकर मुमताज महल के नाम से जाना जाता है। अर्जुमांद बानो बेगम के पिता का नाम आसफ खां था। क्या नाम था? आसफ खां। ठीक, आसफ खां नाम था। क्या नाम था? आसफ खां। आसफ खां जो ये थे ना, ये नूरजहां के भाई थे। कौन थे? आसफ खां नूरजहां के भाई थे। यानी मैं कह सकता हूं कि अस्मत बेगम इत्मादु दौला के बेटे का क्या नाम था? तो आसफ खां। और इसी आसफ खां से अर्जुमांद का जन्म होता है। ठीक, दूसरी बात, गुलाब से इत्र निकालने की विधि सबसे पहली बार कौन बनाया था? तो क्या बोलते हैं, यही अस्मत बेगम बनाई थी। उसको आगे हम लोग फिर से करेंगे। तो आसफ खां से अर्जुमांद बानो बेगम का जन्म होता है और अर्जुमांद बानो बेगम आगे चलकर मुमताज महल के नाम से जानी जाएंगी। और उसका विवाह शाहजहां के साथ होता है। जब अर्जुमांद बानो बेगम और शाहजहां का विवाह हो जाता है तो इससे 4 पुत्रों का जन्म होता है। एक दारा सिको, होने को तो कई होते हैं सब, लेकिन प्रमुख हैं सब। दारा सिको, मुराद, शाह शुजा और औरंगजेब। पूरे मुगल शासक में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा शासक कौन था? तो दारा सिको शासक नहीं था, शासक बन ही नहीं पाया वो औरंगजेब के चलते। तो दारा सिको सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति था मुगलों में। अब देखिए, औरंगजेब का विवाह रबिया उद्दौरानी से हुआ। रबिया उद्दौरानी से हुआ तो कई पुत्री, जैसे मेहरुनिशा पुत्री थी, शाहजहां की भी एक पुत्री थी जिसका नाम, कई पुत्रियां थी, जैसे एक जहां आरा थी। तो जब औरंगजेब का विवाह रबिया उद्दौरानी से हुआ तो इससे आजम शाह, मोहम्मद अकबर, कामबख्श और बहादुर शाह फर्स्ट का जन्म हुआ। अब देखिए,
ये जो मोहम्मद अकबर है, मोहम्मद अकबर, इससे नेकुसियर का जन्म होता है। कामबख्श से शाहजहां तृतीय का जन्म होता है। और बहादुर शाह फर्स्ट से 4 का जन्म होता है। एक अजीमुस्शान, और अजीमुस्शान से फर्रुखसियर का जन्म होता है। एक रफ़ीउस्सान, किससे? बहादुर शाह फर्स्ट से बात हो रही। एक रफ़ीउस्सान था जिससे शाहजहां द्वितीय है, यहाँ देखिए शाहजहां तृतीय है। रफ़ीउद्दरजात और इब्राहिम का जन्म होता है। ठीक। खुजिस्ता अख्तर किसका पुत्र है? बहादुर शाह फर्स्ट का। इससे मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह बेदार बख्त का जन्म होता है। अब देखिए जहांदर शाह के बारे में सबसे पहली बार जब जजिया का वीडियो है, जजिया कर के बारे में, तो वहाँ पे हम लोग जुल्फ़िकार खां और असद खां के बारे में बात किए हैं। और वहाँ पे देखें कि जहांदर शाह जुल्फ़िकार खां और असद खां के कहने पे जजिया को समाप्त करता है। तत्पश्चात क्या बोलते हैं, फर्रुखसियर आके लगाता है और पूर्ण रूप से मोहम्मद शाह रंगीला सवाई राजा मिर्जा जय सिंह के कहने पर समाप्त करता है। तो उसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो वही जहांदर शाह है। और यही जहांदर शाह तो क्या बोलते हैं, सलाह देते हैं मुगल बादशाह आजम को, जब साहू को गिरफ्तार करके, मराठा वाले वीडियो में पड़ा हुआ है, छोड़ने के लिए कहा जाता है। तो उसके बारे में बात हो चुकी है। तो जहांदर शाह से आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय, और लास्ट में ये जो है बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर को यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, आ नहीं रहा होगा वो, बहादुर शाह सेकेंड भी कहा जाता है। ठीक। यही बहादुर शाह जफर है जो 1857 की क्रांति का एक केंद्रीय नेता के रूप में कार्य कर रहा होता है। और उसी समय चार्ल्स एडिसन जब इसको गिरफ्तार करता है, तभी चार्ल्स एडिसन एक स्टेटमेंट बोलता है कि दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ए जफर अब ठंडी हुई तेग हिंदुस्तान की। तब जफर आंसर देता है चार्ल्स एडिसन को कि गाजियों में बूह रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तो कब बोला गया था? 1857 की क्रांति में। तो 1857 की क्रांति में हम लोग बात कर चुके हैं कि उसका जो प्रतीक था रोटी और कमल उमल, सबके बारे में बात कर चुके हैं कि कौन मोहम्मदी, कौन नाना साहब, कौन हजरत महल, कहाँ गए लोग, नेपाल गए, इस सब के बारे में बात हो चुकी है। अब देखिए तो बहादुर शाह सेकेंड जो अंतिम मुगल बादशाह है। अब तो ये हो चुका रिलेशन था इन सबों का एक दूसरे से जुड़े हुए। अब इसमें ऐसा थोड़ी है कि सब शासन का संचालन कर रहे थे। इसमें से कुछ ही हैं, यानी 17 हैं ऐसे जो शासन का संचालन कर रहे हैं। देखिए कौन कौन है वो। पहले हो गए बाबर। कौन है? बाबर। बाबर के बाद हुमायूं दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे अकबर। चौथे नंबर पे जहांगीर। ठीक। जहांगीर के बाद शाहजहां करेंगे 5वें नंबर पे। इधर देखिए। इसके बाद औरंगजेब। औरंगजेब के बाद बहादुर शाह फर्स्ट 7वें नंबर पे। ठीक। 8वें नंबर पे जहांदर शाह करेंगे। 9वें नंबर पे फर्रुखसियर करेंगे, मैग्ना कार्टा दिया जाएगा ब्रिटिशों को इसी के समय। 10वें नंबर पे रफ़ीउद्दरजात करेंगे। 11वें नंबर पे शाहजहां द्वितीय करेंगे। ठीक। रफ़ीउद्दौला या शाहजहां द्वितीय करेंगे। अब देखिए इसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला करेंगे। इसके बाद अहमद शाह करेंगे। फिर आलमगीर द्वितीय 14 नंबर पे आएंगे। 15 नंबर पे शाह आलम द्वितीय भगाड़ू नवाब। भगाड़ू मुगल बादशाह था जो 1764 बक्सर का युद्ध होता है और 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। उस संधि को हम लोग देख चुके हैं। शाह आलम द्वितीय के साथ नजमुद्दौला रहता है और मीर कासिम रहता है और शाह शुजाउद्दौला अवध का नवाब रहता है। उस पर हस्ताक्षर रॉबर्ट क्लाइव के समय होता है। तो शाह आलम द्वितीय, फिर अकबर शाह द्वितीय और अंतिम बादशाह मुगलों का जिसका नाम है बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। तो ये आज हम लोग का टॉपिक था मुगल वंश की पारिवारिक संरचना। अब एक एक करके जब हम लोग बात करेंगे कि बाबर के बारे में हम लोग बात करेंगे तो बाबर की पूरी संरचना बात करेंगे, कैसे कैसे भारत में क्या परिस्थितियाँ थी कि वो भारत में आया, क्या इब्राहिम लोदी की कमजोरियाँ थी, क्या दौलत खां लोदी थे, क्या राणा सांगा थे, तो उसके बारे में, क्या पानीपत का युद्ध, क्या खानवा का युद्ध, क्या घाघरा, क्या अफगान, तो सबके बारे में बात करेंगे। ठीक। खतौली का युद्ध कैसे हुआ, क्यों इब्राहिम लोदी वहाँ पे वो हुआ 1518 ईस्वी में। फिर बकरौल का युद्ध होता है 1524 ईस्वी में। तो उसी स्थिति को हम लोग समझेंगे। फिर उसको 1526 के साथ पानीपत के युद्ध के साथ जोड़ेंगे और 1530 ईस्वी में जब बाबर की मृत्यु हो जाएगी, बाबरनामा को पढ़ने के बाद हम लोग हुमायूं के बारे में बात करेंगे। चौसा बिलग्राम कन्नौज युद्ध होते हुए 1556 ईस्वी में पानीपत का बाबर को लाएंगे और पानीपत का प्रथम युद्ध कराए, द्वितीय युद्ध कराएंगे हेमू के साथ। तो उसके बारे में बात करेंगे। फिर
महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी युद्ध के बारे में बात करेंगे। और इसके बाद जहांगीर वगीर 1604 ईस्वी में जब अकबर की मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद जहांगीर सत्ता संचालन करेगा। उसी समय ब्रिटिशों का भारत आगमन होगा। कैप्टन हॉकिंस आएंगे, सर टॉमस रो आएंगे, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।